जय माता दी, जय संतोषी माँ। कैसे हैं आप सब? आज का जो किस्सा है जो बहुत ही एक ज़रूरी था शायद, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आज का ये है कि एक लड़की आई मेरे पास एंड उसकी शादी हो रखी है और मेरे पास आई, मतलब उसका स्लॉट बुक था। आधे लोग पूछते हैं कि मैम आप मिलते हो क्या? मैं नहीं मिलती हूँ, सब ऑनलाइन होता है। तो उनका स्लॉट बुक था, वो मेरे पास। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि मैम पहले शादी से पहले भी मेरी माँ, उनकी माँ नहीं है, बहुत ही शायद वो बहुत छोटी थी। उन्होंने बताया कि हम 7th 8th क्लास में मैं थी और मेरी छोटी बहन है, वो तो और भी छोटी थी तब हमारी जो मेरी मदर थी वो गुजर गई थी। और मेरी माँ मुझे शादी से पहले बहुत दिखती थी। अगर मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो दिखती थी, मतलब हर जगह दिखती थी। तो बोले कि बहुत अच्छा लगता था, अपनी माँ किसको नहीं अच्छी लगती। और बोले हमें खुशी होती थी कि माँ दुनिया से जाने के बाद भी हमसे कनेक्टेड है, हमें दिखती है। तो उन्होंने बताया, फिर बोले मैम अब हो गई है शादी, अब शादी के बाद मुझे नहीं दिखती है बट अब बहन को दिखती हैं वो। और कहीं ना कहीं बहन कभी कभी डर भी जाती है, क्योंकि एक अलग थोड़ा सा डरावना, कभी कभी माँ का एक थोड़ा सा डरावनी स्माइल, एक अलग रूप भी दिख जाता है तो वो डर जाती है। डरावना रूप भी दिख जाता है, डरावनी वो भी वैसा एक स्माइल, डरावनी स्माइल भी दिख जाती है। तो बहन डर जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है, मुझे दिखनी बंद हो गई है पर बहन को दिखती हैं और वो दुनिया से चली गई है उसके बाद भी। तो थोड़ा हमें समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप बता दो। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सबसे पहली जो चीज दिखी वो थी कि उनके घर में एक कलश रखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई कलश रखा हुआ है, लाल कपड़ा ऊपर बांधा हुआ है, क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि मैम वो हमारे घर में है। पापा बोलते हैं वो मम्मी की अस्थियां हैं। तो मैं थोड़ा शॉक हो गई थी कि जब आपकी मदर इतने टाइम पहले, मैंने उनसे बोला नहीं पर मैं सोच रही थी कि जब मदर इतने टाइम पहले चली गई तो अस्थियां क्यों हैं। फिर जब मैंने और ज्यादा रिकॉर्ड्स में देखा तो दिखा कि उनकी मदर कहीं ना कहीं घर में ही घूम रही हैं। फिर जब मैंने उनकी मदर का उनसे पूछा कि आपकी मदर का नाम क्या है, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है, वो क्यों घूम रही है, क्या चाहती हैं। तो फिर मैंने उनकी मदर से बात की, उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मैं तो इस घर में ही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कैसे जाऊं? मैं इतने सालों से यहीं रह रही हूँ, यहीं घूम रही हूँ। तो मैंने फिर उनकी बेटी से पूछा, मैंने कहा आपकी मदर को मुक्ति नहीं मिली है, मतलब कुछ रीजंस होते हैं बट वो तो कह रही है कि मैं इस घर से ही नहीं निकली हूँ, क्या आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, क्या हुआ क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैम हम तो मतलब मैं तो मेरी तो कौन ही सुनेगा, बट मेरे फादर, जो भी मेरी फैमिली है, उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका जो था, उनको अग्नि दे दी है उनको, लेकिन हम अस्थियां प्रवाह करना, हम तेरवी करना, पित्र बनाना, पितरों की पूजा करना, यहाँ तक कि दिया जलाना, हमारे घर में ये सब नहीं होता है। और मैम जब मेरी मदर मुझे दिखने लगी थी तो मुझे एक टाइम के बाद बड़ा अजीब लगने लग गया था। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तुम अपनी मदर की एटलीस्ट अस्थियां तो बहवा दो। तो बोली मैंने फादर से जब बताया कि पापा ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे, क्योंकि आप ये बताइए कि जब अस्थियां उन्होंने कहा कि इतने टाइम बाद, उन्होंने कहा कि अस्थियां बहाने के लिए उन्होंने एक लोटा दिखा दिया कि इसमें अस्थियां, और मैं बहा के आ गया हूँ, ये खाली लोटा रखा हुआ है। तो मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अस्थियां तो आपको अगले दिन, जैसे मानिए अगर आज आपने किसी को अग्नि दी है तो आपको जब वो अग्नि शांत हो जाती है उसके बाद अस्थियां कलेक्ट करनी होती है। तो ये नहीं है कि आप महीने के बाद जाके आप अस्थियां लेके और आप प्रवाह करके आ रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं जानती हूँ, एंड कहीं ना कहीं बिलीव नहीं करते हैं मेरे फादर, और उनको तो ये सब दिखता भी नहीं है, और वो कुछ ना तो वो कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं। तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपको कोई तुमने भाई वगैरह है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, कोई भाई नहीं है हमारा, कोई नहीं है, बट हाँ चाचा ताऊ के लड़के हैं, वो सब करते हैं। बस मेरे फादर नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, तो क्या करें? तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे करो, आपकी शादी हो गई है, लेकिन आपकी बहन जो है वो जाके वहां पे
गया में जाके अपने मदर का नाम पिंडदान, उनके नाम लेकर पिंडदान जो भी बनता है, आपकी बहन जा सकती है और किसी कजन ब्रदर को आप साथ में उनसे बात करके ले जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो रेडी है हेल्प करने के लिए। तो मैंने कहा आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपकी माँ को मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अदरवाइज आज आपको इतनी बंद हो गई हैं, लेकिन अभी बहन को दिख रही है। एक टाइम के बाद बहन की शादी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो तो भटकती रह जाएंगी ना। तो जरूरी है उनको मुक्ति दिलाना। तो हो सके तो आप लोग दोनों आप अपने बहन को और उनके कजन ब्रदर को जाके कहिए कि जाके पिंडदान करवा के आए, क्योंकि बहुत जरूरी है किसी को मुक्ति कराना। और ये कहीं भी नहीं है ये चीज की आप देखिए, आधे लोग बोलते हैं ये तो कुछ होता ही नहीं है, पितर तो कुछ होते ही नहीं है। बहुत आते हैं ऐसे, बहुत होते हैं जो लोग बोलते हैं हम तो पितर मानते ही नहीं है। होते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तभी तो पितरों को पूरा एक 15 दिन दिए जाते हैं पूजने के लिए। अगर ऐसा होता तो आता ही नहीं ना साल में। ये तो होता कि मर्जी है, जिसको करना है करो। लेकिन ये पूरा साल, मतलब पूरा हिंदुस्तान, पूरा अपना भारत में दिखाया जाता है कि ये श्राद्ध का समय चल रहा है, इस समय आपको उनकी पूजा करनी है। पितरों को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम पितरों को नहीं मानते, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, कौन होते हैं पितर आदि, ऐसी जनरेशन भी है कुछ जो कहती है हमें पता ही नहीं है पितर कौन होते हैं। तो पितर देखिए, मैंने मेरे पॉडकास्ट में बताया था, पितरों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग अपने दादा दादी को की पूजा करते हैं। एक मेन पितर जो होते हैं वो होते हैं जिन्होंने एक गृहस्थ जीवन नहीं बसाया है, सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। वो उनकी पूजा हर आने वाली जनरेशन करेगी, उस परिवार की कुलों तक पूजे जाते हैं। लेकिन जैसे दादा दादी जो है वो टाइम के साथ, आपके जो भी दादा दादी है उनकी आप पूजा करते हैं, परदादा जो भी है वो फैमिली के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन पितर वो होते हैं जो सब कुछ छोड़ के गए हैं और जो आपकी दुनिया से चले गए हैं, जो भी आपके दादा दादी या पेरेंट्स या जो भी हैं, उनको भी जब श्राद्ध आते हैं, उनके जिस तिथि को वो गए थे उस दिन उनका श्राद्ध निकाला जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अगर किसी के पितर उनको तंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा, तो आप जाके गया में पिंडदान करवाइए। दूसरा, अगर आपको लग रहा है, मैं आपको वैसे बताती हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि पितर दोष है, पितर शांत नहीं है, कुछ भी ऐसा, या हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने सब कुछ कर लिया है, तो आप क्या करिए, बरगद का या पीपल का पेड़ लगाइए। उससे भी, और उसको ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है, उसको छोटा लगाना है, उसकी देखभाल करनी है, उससे भी पितर शांत होते हैं। और जब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब भी पीपल का या ऐसा पेड़ लगाए तो कोशिश ये करें कि उसकी छाव जो है वो किसी घर पे नहीं पड़नी चाहिए। आप पार्क में या कहीं ऐसी खुली जगह लगा के आइए और उसकी सेवा करिए, उसको अपने हाथ करिए, आपके पितर शांत हो जाएंगे। चींटियों को आटा डालिए चीनी मिला के, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अगर आप वो करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म में, आप चाहे पूजा भक्ति में बिलीव करें ना करें, बट ये चीज होती है। दुनिया में कोई आया है, जब कोई आता है तो तब भी तो हम खुशी मनाते हैं ना। लेकिन जब कोई जा रहा है तो पूरी पूजा की जाती है। पूरा क्रिया है, जो जैसे भी होता है फैमिली के हर जगह के अकॉर्डिंग सब कुछ अलग है, बट वो करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ अब उनको आगे प्रदान कर दी है और अब हमारा काम खत्म हो गया है, नहीं। कुछ उनकी अस्थियां बहाने की जरूरत है, प्रवाह करने की जरूरत है, उनको मुक्ति दिलाने की जरूरत है, तेरहवीं करने की जरूरत है। ये सब जब नियम बनाए गए हैं तो कुछ समझ के ही हमारे पुराणों में ये सब लिखा गया है। तो प्लीज ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बताना बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो मैं लास्ट में कन्वे करना चाहूंगी कि बहुत कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम संतोषी माँ आप जो बताते हो वो तो देवी, उन्हें तो देवी माना ही नहीं गया है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। संतोषी माँ शिव और पार्वती जी की पोती थी और गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि की पुत्री हैं। और संतोषी माँ की पूजा करने, जो भी उनकी पूजा करते होंगे ना, एक चीज देखना, उनके अंदर पेशेंस बहुत होगा। क्योंकि संतोष का मतलब होता है पेशेंस। अगर आप उनकी पूजा करें तो आपके अंदर पेशेंस बढ़ता जाएगा। तो और दूसरी बात देखो, और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है हर चीज के पीछे। देखिए मैं मानती हूँ, मेरी माँ है, मैं पूजती हूँ, मुझे बचपन से दर्शन दे रही है। और अगर हम हर चीज के पीछे वो ऐसे कि इनको नहीं माना गया है, हर चीज को अगर हम कंट्रोवर्शियल कर देंगे, हर चीज के पीछे वो हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं है। ये तो वो हो गया ना कि आपने भगवान से भी प्रूफ मांग लिया कि प्रूफ करो आप भगवान हैं। तो मेरी ना तो इतनी औकात है, ना मैं ये सब में बिलीव करती हूँ। मैं उन्हें मानती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। मेरे लिए संतोषी माँ सब कुछ है। और आज मेरा व्रत था, जैसे कि मैंने आपको पता ही है।
तो ये किस्सा आज का यही था। अगले फ्राइडे फिर मिलते हैं। जय संतोषी माँ, जय माता दी।